बाबूलाल मरंडी ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन पर सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। बाबूलाल मरंडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीनों से नहीं मिली है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। बाबूलाल मरंडी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि राज्य सरकार मैयत सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह से ठहर गई है। इस दौरान बाबूलाल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है, जो झारखंड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारों की बलि चढ़ा देना कतई उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। झारखंड के इन जिलों में छाया रहेगा कुहासा। 10 डिग्री से नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन सोमवार यानी कि 30 दिसंबर से आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और सुल्तान परगना के जिलों में कुहासा रह सकता है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 2 से 3 दिनों में राजधानी सहित राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दूसरी तरफ डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। बता दें कि बारिश झारखंड समेत राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिला है। बारिश के कारण दिल्ली एक QR गिरकर 152 पर आ गया, जो सामान्य श्रेणी में है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10 लाख से अधिक छात्रों का बनाया जाएगा आधार कार्ड। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में से लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों का आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा लाखों बच्चों का आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो पाया है। इस मामले को झारखंड राज्य की शिक्षा परियोजना परिषद ने गंभीरता से लिया है। राज्य परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आधार संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। निदेशक ने कहा कि आधार एनरोलमेंट की शिक्षा परियोजना परिषद की संपत्ति है। इसे BRC भवन में सुरक्षित स्थान पर अधिष्ठापित किया जाना चाहिए। प्रखंड स्तर पर BLO को इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। आधार ऑपरेटरों द्वारा किट का इस्तेमाल BRC भवन के अंदर ही किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में निर्धारित कैंप के दौरान अनुमति से किट को भवन के बाहर ले जाया जा सकेगा। सभी प्रखंड के BO, BPO और BPM की यह जवाबदेही होगी कि वो यह सुनिश्चित करेंगे कि किट का इस्तेमाल BRC भवन या निर्धारित कैंप के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं हो। प्रत्येक आधार केंद्र का आयोजन स्थल पर एक बैनर लगाया जाएगा, जिसमें आधार से संबंधित संदेश की सूचना दर सहित प्रदर्शित की जाएगी। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता से संबंधित जानकारी DO के माध्यम से परियोजना को दी जा सकती है। निदेशक ने कहा कि उक्त दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन किया जाए। दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित कर्मियों पर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में सुंदरनगर थाना के मालखाना में लगी आग, दर्जन भर गाड़ियां जली। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के मालखाना में रविवार दोपहर अचानक से आग लग गई। इसमें थाना के मालखाना में रखे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगी की जानकारी होने के बाद थाना की ओर से तत्काल दमकल को सूचना दी गई। इस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बारे में थाना की ओर से जानकारी दी गई कि आग किस कारण लगी, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। इसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। आवासीय भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रांची नगर निगम में आवासीय भवन का होल्डिंग टैक्स देकर भवन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से 34 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में उक्त भवन मालिकों से कहा गया है कि आपके द्वारा भवन का होल्डिंग टैक्स आवासीय के रूप में किया जाता है, लेकिन आपके भवन का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। अब ऐसे भवन मालिकों से रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। साथ ही निर्धारित होल्डिंग टैक्स का 150% जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर संबंधित भवन मालिकों के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के साथ भवन को भी सील किया जा सकता है। रांची नगर निगम द्वारा नए साल में पूरे शहर में यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यह देखा जाएगा कि किन किन भवनों द्वारा आवासीय भवन का टैक्स देकर भवन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन से 10 नाबालिग समेत 14 को ले जा रहे 3 मानव तस्कर गिरफ्तार। मानव तस्करी कर काम कराने के लिए दक्षिण भारत ले जाए जा रहे 10 नाबालिगों समेत 14 लोगों को क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। नाबालिगों को रेल चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। रेल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद स्टेशन से शुक्रवार को दो बाल तस्करों को गिरफ्तार किया है। 6 नाबालिगों को बरामद किया गया है। इसमें मदनडी के 1, चिरुडी के 3, नवादा के 2 नाबालिग हैं। सभी को चाइल्ड हेल्प डेस्क को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पकड़ाए गए बाल तस्करों में गया निवासी संजय चौधरी और भूली निवासी निहाल खान हैं। दोनों सभी बच्चों को चेन्नई में काम कराने के लिए ले जा रहे थे। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 32 लाख ठगी के आरोपी गिरफ्तार। ईस्टर्न रेलवे में टीटी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के सदस्य मछली विक्रेता छोटू पासवान को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने शनिवार को पुटकी से गिरफ्तार कर लिया। झोपिया धोड़ा 17 नंबर पुटकी निवासी छोटू को पुलिस ने पुटकी मोड़ पर मछली बेचते वक्त 11 बजे दोपहर को पकड़ा। उसे धनबाद कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद पुलिस उत्तराखंड लेकर रवाना हो गई। सूत्रों के अनुसार छोटू का संबंध कई संदिग्ध युवकों से भी रहा है। वे हमेशा उसके आवास पर रुकते थे। वह पुराने शिक्षकों के धंधे से भी जुड़ा है। कुछ वर्ष पूर्व एक 12 चक्का ट्रक भी खरीद कर बेच दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार थाना में मयंक नेगी ने 8 सितंबर 2024 को नौकरी के नाम पर 32 लाख रुपए ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को आरोपित बनाया था। संबंधित थाना के सब इंस्पेक्टर राजाराम डोभाल व सिपाही उत्तम सिंह चौहान ने पुटकी पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ा। उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निर्गत था। कांड में सम्मिलित 5 युवकों में से दिल्ली के सतीश कुमार व पश्चिम बंगाल के सुब्रत राय को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गिरोह ने उत्तराखंड के करीब आधा दर्जन युवकों से 32 लाख रुपये ठगे थे। फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। इसे लेकर युवक बाराडोमा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें ठगी की जानकारी मिली। गिरोह ने हर युवक से 5 से 6 लाख रुपये लेते थे। रकम 5 लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इनमें से 50,000 रुपये छोटू पासवान के मोबाइल नंबर से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया। छोटू पासवान के अनुसार पुटकी निवासी पीके प्रजापति को उसने पैसे निकाल कर दिए हैं। छोटू पासवान के अकाउंट में 2 किस्तों में पैसा आया है। एक बार 10,000, दूसरी बार 40,000 रुपये। राज्य में अब प्रत्येक मंगलवार को नक्सल अभियान की समीक्षा की जाएगी। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस पर पुलिस मुख्यालय पैनी नजर रखा हुआ है। इसके मद्देनजर हर मंगलवार को 16 जिलों में रांची, धनबाद, चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, सिमडेगा व लोहरदगा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी। इस संबंध में आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर ने संबंधित जिलों के एसएसपी व एसपी को पत्र लिखा है। वहीं इसको लेकर संबंधित रेंज के डीआईजी बैठक से पूर्व अपने क्षेत्र के जिलों में चलाए जा रहे नक्सल अभियान कांड का अनुसंधान व उससे जुड़े दस्तावेज की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में वर्तमान नक्सल परिदृश्य, माओवादी व उग्रवादी संगठनों के विरोध की जा रही कार्रवाई, माओवादी व उग्रवादियों की प्रोफाइलिंग, आत्मसमर्पित नक्सलियों को देश सुविधा की स्थिति, कार नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार की घोषणा व कुर्की की स्थिति, सभी पुलिस पोस्ट व पिकेट पर तैनात सुरक्षा बलों को नक्सली व उग्रवादियों को की जानकारी देने के निर्देश पर हुई प्रगति, सरेंडर करने वाले नक्सली जो जेल से बाहर हैं उनकी मॉनिटरिंग, नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई आदि पर चर्चा होगी। नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी सर्वे शुरू, प्रशिक्षित हो रहे बीएलओ। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर निकायों में BC1, BC2 वर्ग के नागरिकों का अध्ययन किया जाना है। आयोग द्वारा सभी जिलों को सर्वे के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। निकायों द्वारा सर्वे के बाद प्रपत्र भरकर आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रपत्र में निकायों में मतदाता संख्या, मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य BC1, BC2 की पूरी जानकारी भरकर आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह डेटा पहले बूथ स्तर पर, फिर वार्ड स्तर पर, उसके बाद निकाय के स्तर पर कुल आबादी के आधार पर तैयार किया जाएगा। सभी समुदायों के मतदाताओं से संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जाएगा। राज्य के कई नगर निकायों जैसे डोमचांच, मानगोल, जुगसलाई समेत अन्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वहीं रामगढ़ समेत अन्य जिलों में सर्वे के लिए बूथ लेवल ऑफिसर या BLO के प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। संबंधित जिलों में स्थित नगर निकाय क्षेत्रों में के BLO के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उनको नगर निकाय क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र के बारे में बताया जा रहा है। रांची में भाजपा ने चलाया सदस्यता अभियान। भाजपा रांची महानगर ने शनिवार को अलवाटिका चौक पर शिविर लगाकर संगठन महापर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान नए लोगों को पार्टी से जोड़ा गया। सदस्यता अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा में प्रत्येक सदस्य की अहम भूमिका होती है। विधायक CP सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भाजपा और उसके विचारों को अवश्य जानना चाहिए ताकि एक मजबूत समाज के निर्माण हो सके। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की नींव है। आने वाले समय में इस सदस्यता अभियान के माध्यम से युवा, माताएं, बहनें व नई पीढ़ी के लोग भाजपा के विचारों से जुड़ेंगे। सदस्यता शिविर में बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, ऋषिद सिंह, राजू सिंह, सोनू सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना होगा अनिवार्य। सड़क सुरक्षा को लेकर 4 पहिया, सार्वजनिक सेवा वाहन तथा व्यावसायिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी। ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के पास होगा ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहनों के संबंध में लगातार जानकारी मिलती रहे। 1 जनवरी 2019 के पूर्व बने वाहन जिनमें ट्रैकिंग डिवाइस या आपातकालीन पैनिक बटन नहीं लगा है, वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा उसे फिट किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। उक्त निर्देश जारी होने के बाद वाहन निर्माता कंपनी ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाकर बिक्री के लिए भेजेंगे। झारखंड सरकार की सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसी को ट्रैकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाने के लिए वाहन कंपनियों से पत्राचार करने को कहा गया है। परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना व इसका पालन सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसियों तथा परिवहन विभाग द्वारा प्रेषित अगले आदेश के बाद शुरू किया जाएगा। उपयुक्त प्रस्ताव पर परिवहन विभाग के मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त है। रांची में आज से शुरू होगा पोष मेला। राजधानी रांची का भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आज से 2 दिनों तक बंगाली परिवेश में ढला नजर आएगा। बता दें कि बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जेल पार्क में 28 और 29 दिसंबर को पोष मेले के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह पारंपरिक मेला रांची वासियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसके लिए आगंतुक जेल रोड स्थित ईस्ट गेट से प्रवेश कर सकेंगे। जानकारी होगी 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले पोष मेले में आगंतुकों को बंगाली समुदाय की परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मेले के लिए बने प्रवेश द्वार से ही बंगाली परिवेश की सज्जा नजर आएगी। पूरे कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक ढेका, चलनी, टुकड़ी और ताड़ के पत्ते से बने हाथ के पंखे से सजाया गया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। इस संबंध में सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि 2 दिवसीय पोष मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में घोषित 7 दिन के राष्ट्रीय शोक को देखते हुए आयोजन समिति ने मेले के उद्घाटन समारोह को सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न करने का निर्णय लिया है। पोष मेला शनिवार 28 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन शाम 5:30 बजे किया जाएगा। बंग समुदाय के पोष मेले में झारखंड सहित आसपास के कई राज्यों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। इसमें शनिवार को 1 बजे से पेंटिंग एंड ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें कलाकार अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करेंगे।